Hello my dear students, how are you? This is Nandan Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. In last few lectures you have studied both of your books, Flamingo and Vistas. You have studied the last lesson, Last Spring from Flamingo section, the Tiger King from Vistas section. It has been a long time since we studied our writing skill section. Many of you told me, sir, please start the writing section as soon as possible. So from today onward, there would be some continuous classes of writing section, writing skill section. As you see here, today you have started studying notice. In the next lecture, I shall make you understand the second report. Thereafter, there will be some lectures on article and letters as well. All those students who are continuously connected to the study, all those students who participated in very first class, they know it very well how to write a notice. But as I told you earlier, that it has been a long time, perhaps 20-24 days, since you have studied notice. So there is a probability that some of you may have forgotten how to write the notice. So for those students, I will like to clear the format once again so that they may write the proper way, they may follow the proper way of writing notice. I have written 2 notices today, and these 2 notices are very important. Try to understand. These 2 notices are relevant. These 2 notices are contemporary. And the issue on which I have written your notices today is a burning issue which has badly affected all of us. So it was my responsibility to make you aware how to write such notices. मेरे प्रिय सहयात्रियों, आपको मैं सहयात्री इसलिए कहता हूं, आप और मैं, हम सारे लोग अग्रसर हैं एक ऐसे राह पर जिसकी मंजिल शिक्षा, शिक्षा और केवल शिक्षा है। इसलिए आप भी और मैं भी, हम सारे लोग इस रास्ते के को पैसेंजर हैं। So my little friends, my little brother and sisters, niece and nephew, try to understand today's class properly. Let us start the class, and first of all try to know how to write the first notice. First of all, I am going to read the question and try to understand what has been asked in this question. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यू आर अनुज कुमार, द सेक्रेटरी ऑफ सोशल सर्विस विंग, कस्तूरबा कॉलेज बोकारो। आपका नाम अनुज कुमार है, आप कस्तूरबा कॉलेज बोकारो के सोशल सर्विस विंग यानी समाज सेवा शाखा, यानी अच्छे अच्छे कॉलेज में अलग अलग शाखाएं होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई रहती हैं। मान लो कि लिटरेरी क्लब है,
तो लिटरेरी क्लब का मतलब शैक्षणिक शाखा होती है, यानी उस कॉलेज में जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यक्रम होंगे वो सारी जिम्मेदारी उसी शैक्षणिक लिटरेरी क्लब की होगी। सपोज करो स्पोर्ट्स क्लब है तो उस कॉलेज में जो खेल कूद संबंधित गतिविधियां होगी उसकी सारी जिम्मेदारी वो स्पोर्ट्स क्लब की। ठीक वैसे ही सोशल सर्विस विंग का काम है कि सामाजिक जो दायित्व है, छात्रों की जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति हमें सजग करती है हमारे कॉलेज की समाज सेवा शाखा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और समझोगे तो आपको भी लगेगा कि ये काम स्पोर्ट्स क्लब का नहीं था, ये काम लिटरेरी क्लब का नहीं था, ये काम किसका था? सोशल सर्विस विंग या सोशल सर्विस क्लब का था, समाज सेवा शाखा का था। तो हम लोग फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में पहले लिखा है कि आपका नाम अनुज कुमार है, ऐसा लिखा रहेगा एग्जाम में, कोई भी काल्पनिक नाम अनुज अमित कुछ भी दिया रहेगा, तो आपका नाम अनुज कुमार है, आप अपने कॉलेज की समाज सेवा शाखा की सेक्रेटरी हो यानी सचिव हो। अब क्या, योर कॉलेज विल ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, योर कॉलेज विल ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, आपका कॉलेज एक रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा। तो ये आयोजन क्यों होगा वो हम समझते हैं। टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड ऑफ ब्लड, उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको जरूरत है, किसकी? खून की, रक्त की जरूरत है, ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज की वजह से जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, बीमार हैं, वैसे लोगों को जो खून की जरूरत है उन्हें खून देने के लिए आपका कॉलेज, आपके कॉलेज की समाज सेवा शाखा एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। किस तरह का कार्यक्रम? ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर आयोजित करेगी। और उसमें आपसे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि आप भी इसमें भाग लो। कोविड-19 को मैंने नीचे में हेल्प के लिए मैंने जहां वर्ड्स लिखे हैं आप इसको देख लोगे। कोविड को हम लोग तीन भाग करेंगे। को से कोरोना, वी से वायरस, कोरोना वायरस, और डी से डिजीज, तीन भाग में, कोविड। तो कोरोना वायरस डिजीज, और 19 इसका इसलिए नाम पड़ा कि चीन के वुहान में सितंबर अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई और ईस्वी कौन सी थी? 2019, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस बीमारी की वजह से वैसे लोग जो बुरी तरह से प्रभावित हैं और उन्हें खून की जरूरत है, उनकी मदद के लिए आपका कॉलेज एक कार्यक्रम आयोजित करेगा, रक्तदान शिविर आयोजित करेगा, और उस रक्त को भेजा जाएगा ऐसे लाचार पीड़ित लोगों की मदद के लिए। तो देखते हैं कैसे लिखना है, नोटिस देखिए कैसे लिखना है वो। At the top you have to write the name of the wing or the club which is going to organize that particular program. सबसे ऊपर में उस क्लब का, उस विंग का नाम आपको लिखना है। एकदम गौर से देखिएगा, फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे ऊपर में उस क्लब या विंग का नाम लिखना है जो उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो अपने क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गया ये कार्यक्रम कौन आयोजित कर रहा है? सोशल सर्विस विंग। Just below that you have to write the name of that school or college organizing body। हाँ, उसके ठीक नीचे में चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई और भी संस्था हो जो उस कार्यक्रम का आयोजन करेगा, उसका नाम देना है। तो ये कहाँ का है? कस्तूरबा कॉलेज बोकारो। एंड बिलो दैट you have to write notice. But you have to keep in mind one thing very sincerely, and that thing is that notice must be written in block form. All the letters of notice, NOTICE, must be written in capital form. NOTICE. नोटिस के जो 6 अक्षर हैं, वो 6 अक्षर
कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एन कैपिटल, ओ कैपिटल, टी कैपिटल, आई कैपिटल, सी कैपिटल, ई कैपिटल। इन द लेफ्ट साइड, बाई तरफ ऊपर में एट द टॉप you have to write the address, you have to write the date in the pattern in which I have written here। आपको उसी तरीके से डेट लिखना जैसे मैंने लिखा है। कैसे? 15 Feb 2021। मैंने पिछले नोटिस में भी आपको समझाया था 21 देने के पीछे का कारण है मेरा कि आप एग्जामिनेशन 21 में ही दोगे, 20 नहीं, तो उस समय आपको इसकी जरूरत होगी, तो आपने डेट दिया। अब जस्ट आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट, द बॉडी ऑफ द नोटिस। ये कर लेने के बाद थोड़ी सी गैप रख करके आपको नोटिस की जो बॉडी यानी मूल बातें हैं वो लिखना शुरू करना है। तो क्या है? दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, छात्रों को सूचित करना है। क्या छात्रों को सूचित करना है? दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा कॉलेज आयोजित करने जा रहा है। क्या आयोजित करने जा रहा है? अ ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है। तारीख किस दिन है? ऑन 20 Feb 2021, 20 फरवरी 2021 को। याद रखेंगे, नोटिस का जो ऊपर में आप डेट लिखोगे वो उस दिन का डेट है जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो। और आगे चूंकि आज मैंने नोटिस दिया है, ये तो कार्यक्रम निश्चित रूप से 5-7 दिन बाद होगी, तभी तो नोटिसों को 1 सप्ताह का गैप तो देना ही होगा छात्रों को जानकारी देने के लिए। तो आप लिख रहे हो कि ऑन 20 Feb 2021 क्या करने के लिए? टू हेल्प COVID-19 अफेक्टेड पीपुल। वैसे लोग जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, वैसे लोगों की मदद करने के लिए हम लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। अगला है द प्रोग्राम विल रन। रन मतलब होता है चलना। यह कार्यक्रम चलेगा कब से? फ्रॉम 9 AM to 5 PM, सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक। ऑल फिजिकली फिट स्टूडेंट्स, वैसे छात्र नहीं जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। वैसे ही छात्र जो शारीरिक रूप से सबल है, सुदृढ़ है, स्वस्थ हैं, तो ऑल फिजिकली फिट स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड। वो सारे छात्र जो फिजिकली क्या है? स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, निवेदन किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन दिस नोबल काउज। पार्टिसिपेट को हिंदी में कहते हैं हम लोग भाग लेना। नोबल काउज मैंने नीचे में सारी हार्ड वर्ड्स लिख दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए आप सारे वैसे छात्र जो शारीरिक रूप से क्या है? सबल है, स्वस्थ हैं, उन सब से रिक्वेस्ट किया जाता है। योर कंप्लीट पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड। आपकी कंप्लीट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन को हम लोग भागीदारी कहते हैं, आपकी संपूर्ण भागीदारी इज एक्सपेक्टेड, अपेक्षित है, यानी आपसे उम्मीद किया जाता है कि बिना कोई छात्र छूटे सारे वैसे छात्र जो शारीरिक रूप से सबल, मजबूत है, स्वस्थ हैं, वो सारे के सारे छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यही था नोटिस, पहली नोटिस थी। अब नोटिस को जब आपने ध्यान से देखा तो आपने 1-2 चीजों को गौर किया होगा। फिर से मैं दोहराऊं, सबसे ऊपर उस विंग का नाम लिखिए जो कार्यक्रम आयोजित करेगा। तो यहाँ पर सोशल सर्विस विंग था, उसके नीचे उस कॉलेज या स्कूल का नाम लिखिए जहां पर यह कार्यक्रम होने वाला है, और उसके नीचे नोटिस लिखिए, लेकिन सारे अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। बाईं तरफ आप डेट लिखोगे, बाईं तरफ ध्यान से देखिए। उसके बाद जो बातें आपको लिखनी है, जिसके लिए नोटिस लिखी जा रही है, वो लिखो। बाईं तरफ नीचे में जो आदमी नोटिस दे रहा है उसका नाम और उसका पद लिखिए, यानी जैसे यहाँ अनुज सेक्रेटरी है तो नीचे सेक्रेटरी लिख देना। और एक चीज, इसको घेरना जरूरी है, नोटिस को घेरा कीजिए। यानी अगर आपने फॉर्मेट में गड़बड़ी की, 2 नंबर इस पर है, कंटेंट पर 3 नंबर है, यानी जो बात है, मूल बात है, उस पर 3 नंबर है, 2 नंबर पूरा ये जो ताम झाम है, ये ऊपर ये देना, ये लिखना, डेट लिखना, इसको घेरना, ये सारा चीज मिला करके 2 नंबर है।
तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी की तो मुश्किल होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से। अगला नोटिस, सेकंड नोटिस हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर मोहम्मद जाकिर, द सेक्रेटरी ऑफ सोशल सर्विस विंग सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। आपका नाम मोहम्मद जाकिर है, आप संत जेवियर्स कॉलेज रांची के उसी तरह समाज सेवा शाखा के क्या हो, सचिव हो। अब आपको क्या करना है, योर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज टू कलेक्ट फंड, राशि, चंदा। आपका कॉलेज पैसा जमा करने वाला है, ऑर्गेनाइज करने वाला है, पैसा मैंने जो फंड जमा करने वाला है, फॉर हेल्पिंग द पुअर पीपुल हु आर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। आपने देखा होगा अपने समाज में, अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग इस कष्ट को झेल रहे हैं, इसको निभा रहे हैं। केवल खास करके वैसे गरीब लोग जिन बेचारों को डेली कुआं खोदना पड़ता था और डेली उनको पानी पीना पड़ता था, यानी वो प्रतिदिन काम करते थे और उस काम से जो उनको आय होती थी उससे वो खाते थे। अब ये कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है, इसने उनके काम काज को चौपट करके रख दिया है। वो घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन पेट नहीं बैठता, पेट नहीं थमता, हमारी जरूरतें नहीं रुकती। तो अब ऐसे गरीब लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि समाज में कई लोग आत्महत्या तक करने लगे हैं। तो ऐसे लोगों को इन बुरी स्थिति से बचाने के लिए आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। तो वही बात यहाँ पर नोटिस में दिया गया है कि ऐसे गरीब लोग जो कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, उनकी सहायता के लिए हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, पैसा जमा करेंगे, ताकि ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित करके, चुन करके उनकी मदद की जाए। देखते हैं क्या है। फिर वही जो आपने पिछले नोटिस में किया, सोशल सर्विस विंग सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, नोटिस उसी तरह लिखना है। सबसे ऊपर में जो विंग या जो क्लब उस कार्यक्रम को आयोजित करे वो लिखिए, उसके नीचे जहां होगा जो कॉलेज है, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज या स्कूल जो भी नाम होगा वो लिखिए। उसके नीचे नोटिस कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाईं तरफ डेट देंगे जैसा यहाँ दिया हुआ है। अब समझते हैं नोटिस को। यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया जाता है कि द सोशल सर्विस विंग ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज की समाज सेवा शाखा is going to organize a fund raising program, is going to organize, आयोजित करने जा रहा है क्या, फंड रेजिंग प्रोग्राम, चंदा जमा करने का एक कार्यक्रम। तो क्या है, टू हेल्प दोज पुअर पीपुल, उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए, who are badly affected, जो बुरी तरह से क्या हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं, इकोनॉमिकली वो त्रस्त हो गए हैं ड्यू टू कोविड-19। ड्यू टू की हिंदी तो आपको मालूम है के कारण से, ये की वजह से, कोविड-19 की वजह से वैसे गरीब लोग जो बुरी तरह से प्रभावित हो गए, उनकी सहायता के लिए हम लोग फंड जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे। ऑल ऑफ अस नो आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सारे लोग अपने सामाजिक दायित्व को जानते हैं, समझते हैं। हैंस योर फुल कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड, अतः, हैंस को हिंदी में हम लोग अतः कहते हैं, अतः आपकी फुल कोऑपरेशन, हाँ, पूरा सहयोग, ये आपके पूरे सहयोग की अपेक्षा की जाती है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं जमा करना। जैसे आप कहीं कागज जाके जमा करोगे ऑफिस में, तो उसको सबमिट करना कहते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट 100 रुपीज ईच, वैसे छात्र जो इच्छुक हैं, यानी कि जो इन गरीब लोगों की सहायता करना चाहते हैं, वैसे सभी छात्रों को 100 करके प्रत्येक छात्र को जमा करना है। 100 रुपीज इज टू द अंडरसाइंड, यहाँ नीचे ग्लॉसरी में लिखा होगा, उसको हम लोग अधोहस्ताक्षरी कहते हैं। अधोहस्ताक्षरी मतलब जिसका हस्ताक्षर नीचे, यानी किसके पास जमा करना है, सेक्रेटरी के पास, जाकिर के पास, मोहम्मद जाकिर के पास। Interested students have to submit ₹100 each to the undersigned before 20 February 2021। 20 फरवरी 2021 के पहले
वैसे छात्र जो वाकई इस पवित्र कार्य में भाग लेना चाहते हैं उन्हें 100 रुपये जमा करना है, ताकि जो कलेक्ट किया वो फंड होगा वो गरीब लोगों की मदद में जाएगा जो बुरी तरह से प्रभावित हो गए कोरोना वायरस की वजह से। तो यही आपकी ये दोनों नोटिस थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने नोटिस को अच्छे से समझा है, अच्छे से जाना है, और अब आप उसको घर पर प्रैक्टिस करो, खुद से मेहनत करो। बड़ा इंपॉर्टेंट सब नोटिस है ये, एग्जामिनेशन को ही टारगेट में रखा गया, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको भी मालूम है कि उस समय के रेलेवेंट चीज़ों को पूछा ही जाता है, यानी उस समय जो चल रही होती हैं चीज़ें वो सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने नोटिस को ठीक से समझा है, ठीक से पढ़िए भी, प्रैक्टिस भी कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जा करके मुझसे पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप रट्टा मारो ये करो, केवल वीडियो को देखो, सुनो, समझो, दैट इज एनफ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सुनेंगे, खाली ये सुनते रहेंगे। कई बार मैंने क्लास में भी आपसे कहा है कि स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम लिसनिंग मोर देन थ्रू रीडिंग। एक छात्र सुन करके ज्यादा, पढ़ करके कम सीखता है। यानी बातें जब आप सुनते हो तो आपके जेहन में, आपकी याददाश्त में जम जाती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप मेरी बात का ख्याल रखोगे और पढ़ाई करोगे ठीक ढंग से। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।